नमस्कार आदाब। मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण परिवार के आप सभी सदस्यों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा क्षुब्ध भी हूं और कारण यह है कि हमारे इतिहासकारों ने आखिर उन चीजों को क्यों छिपाया जिसको जानने का हक हम सभी को था। बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमारे भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को छिपा करके पढ़ाया जाना कहाँ तक उचित है यह समझ में नहीं आता। लेकिन आज जब मैं अपने इस भारतीय संस्कृति की सुंदरता के बारे में जानता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैं जान गया, लेकिन फिर दुख इस बात का भी होता है कि केवल हमारे जान जाने से क्या, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन खूबसूरती के बारे में पता ही नहीं है। तो आइए आज उसी भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति की खूबसूरती की एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं जिसे जानकर आप वाकई भौचक्का रह जाएंगे कि हमारा इतिहास, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी खूबसूरत है। हमें आखिर क्यों भगवान श्री राम को पढ़ाया जाना चाहिए था और क्यों नहीं पढ़ाया गया, इस बात पर विचार आप कीजिएगा। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम वन में माता सीता के खोज में भटक रहे होते हैं और उनकी मुलाकात भीलनी से होती है, शबरी से होती है। एक टक देर तक उस सपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, सबरी की डीह ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मूल्य। शबरी बोलती है, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। शबरी बोलती है, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मर्जार भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी मां का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा मां पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी मां को पकड़ना ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि मां है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और मां सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मां भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम यह सुनकर मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहां सुदूर उत्तर के तुम, कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी।
यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां से आते। राम गंभीर हो गए, कहा भ्रम में न पड़ो मां, राम क्या रावण का वध करने आया है। अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है ना, तभी वह राम राज्य कहलाता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है मां। सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि मां की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करने की जरूरत है तो राम को ही पूरा करना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठे उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। यह सुनकर सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बोले बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं ना प्रभु? राम बोलते, यहां आकर मीठी और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां, बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। और इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू का अश्रुपात होने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करने पर उत्साह प्रदान होता है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।